नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और हमारा आज का मुद्दा है औद्योगिक नीति और निवेश को प्रोत्साहन, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग एक्सपो का आयोजन। प्रदेश में उन्नत कृषि, तकनीकी नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 3 मई को मंदसौर जिले के सीतामऊ में राज्य स्तरीय कृषक सम्मेलन और एग्री हॉर्टी एक्सपो 2025 का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार समृद्ध, सशक्त और विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। नई औद्योगिक क्रांति से प्रदेश के युवाओं का भविष्य संवरेगा। राज्य में गरीबों का समग्र कल्याण, युवाओं को रोजगार, अन्नदाता की समृद्धि और प्रदेश की सभी बहनों के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने 4 मिशन पर कार्य शुरू किया है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग और कृषि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा प्रदेश का पहला एग्रीकल्चर एवं फूड प्रोसेसिंग एक्सपो आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में संपन्न होगा, जिसमें निवेशकों और स्टेक होल्डर्स के साथ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से संबंधित संवाद किया जाएगा। एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग एक्सपो एक ऐसा आयोजन है जो कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करता है। ये आयोजन कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश के अवसरों को भी बढ़ावा देता है। ये एक्सपो कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विभिन्न हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसमें किसान, खाद्य प्रोसेसर, साथ ही उपकरण निर्माता और निवेशक और सरकारी अधिकारी भी शामिल होंगे। ये एक्सपो इन हितधारकों को एक साथ लाता है ताकि वे नेटवर्क बना सकें, जानकारी साझा कर सकें और संभावित व्यापारिक सहयोग स्थापित कर सकें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि नई औद्योगिक क्रांति से प्रदेश के युवाओं का भविष्य संवरेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। किसान, गरीब और जरूरतमंद के भविष्य को संवारते हुए प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य के लिए हमारी सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। मंदसौर में राज्य स्तरीय कृषक सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रुचि रखने वाले निवेशकों के साथ संवाद होगा। इसका उद्देश्य मंदसौर जिले में निवेश को प्रोत्साहित कर कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना है। मंदसौर, आपको बता दें कि औषधीय और मसाला फसलों की खेती में काफी ज्यादा आगे है और इस मेले में इस क्षेत्र को और भी ज्यादा बल मिलेगा। तो फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। राज्य स्तरीय कृषक सम्मेलन का आयोजन मंदसौर में होगा और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से ताकि जो कृषि के क्षेत्र में नवाचार हैं उनको बढ़ावा मिल सके। साथ ही साथ निवेशकों को भी आकर्षित करने का काम सरकार की ओर से किया जाएगा। मंदसौर में आयोजन हो रहा है तो मंदसौर जिले में निवेश को प्रोत्साहित कर कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। मंदसौर की अगर हम बात कर ले तो औषधीय और मसाला फसलों की खेती में काफी ज्यादा अग्रणी है ये जिला और इस मेले से इस क्षेत्र को और भी ज्यादा बल मिलेगा। तो काफी ज्यादा खास ये कार्यक्रम है, आयोजन जो सरकार करने जा रही है। पहली बार प्रदेश में ऐसा कोई सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। मंदसौर में एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग एक्सपो का आयोजन होगा और इसका उद्देश्य यही है कि फूड प्रोसेसिंग के बारे में किसान जान सके, इसका लाभ मिल सके किसानों को और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश भी इस अलग अलग क्षेत्र में आए। लेकिन इसी को लेकर चर्चा करेंगे किस तरीके से फूड प्रोसेसिंग एक्सपो का लाभ किसानों को मिल सकेगा, क्या कुछ मंशा है सरकार की। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट मंजरी जैन जी हमारे साथ जुड़ गई है। मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। इसके साथ ही MPIDC RO उज्जैन से कार्यकारी अध्यक्ष हमारे साथ कार्यकारी निदेशक जुड़ गए हैं राजेश राठौर जी। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका भी स्वदेश न्यूज पर। सबसे पहले राजेश जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी जिस तरीके से एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग एक्सपो का आयोजन सरकार करने जा रही है, क्या लग रहा है इस तरीके के जब प्रयास सरकार की तरफ से किए जाते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर किस तरीके से असर पड़ता है और कैसा माहौल इसका बनता है? किसानों को क्या लाभ, निवेशकों को प्रोत्साहित करने में सरकार के जो प्रयास है वो कितने इसका आने वाले समय में इसका लाभ देखने को मिलेगा? धन्यवाद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने 2047 में आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का संकल्प रखा है और उसमें मध्य प्रदेश की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। और मध्य प्रदेश जो कि अपनी कृषि उत्पादकता और किसानों की मेहनत के लिए जाना जाता है, सरकार का ये प्रयास है कि अब वो उत्पादक ही ना बने, वो वैल्यू एडिशन करने के में भी भागीदार बने और उद्योगपति के रूप में कन्वर्ट हो। कितने ही किसान ऐसे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके बच्चे काफी प्रतिभाशाली है, तो जो उनके पास एक बेस है एग्रीकल्चर का, अगर उसमें फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और मार्केट से अगर लिंकेज हो जाता है तो उनकी आय में जबरदस्त इजाफा होगा।
हम ना केवल मध्य प्रदेश के मार्केट को सर्व कर पाएंगे, पूरे देश को और पूरे विश्व के मार्केट को मध्य प्रदेश सर्व कर पाएगा। और यही उद्देश्य है मध्य प्रदेश शासन का कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर को और किसानों की आय को प्रकार से उठाए, वो सारे प्रयास कर रही है। और इसी प्रयास के क्रम में ये जो मंदसौर के सीतामऊ में कल एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है मंत्री जी, ये जो प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं ये बहुत सराहनीय है, क्योंकि प्रदेश में पहली बार ऐसा कोई एक्सपो लगने जा रहा है जहां पर फूड प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी दी जाएगी किसानों को और बहुत कुछ खास और नया देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आती है, अगर हम बात करें किसानों की, तो फूड प्रोसेसिंग में अभी किसान बहुत पीछे हैं। एक जो समस्या आती है फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की, जो छोटे किसान रहते हैं उनके लिए पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है कि वो यूनिट्स लगा सके, जागरूकता की भी एक कमी होती है। लेकिन ये जो एक्सपो सरकार करने जा रही है, क्या लग रहा है इससे कितना बदलाव आएगा? निश्चित ही ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा ये जो एक्सपो हो रहा है। और जो कमी आप फील कर रही है यही कमी सरकार ने भी फील की है। लेकिन इस तरीके से यदि फूड जो फूड प्रोसेसिंग की यूनिट यदि लगती है तो उनकी जो उपज है उसका सही दाम मिलेगा और ट्रैक्टर से बढ़कर वो टेक्निकली भी समृद्ध होंगे किसान। और उनके बच्चे आज बहुत प्रतिभाशाली हैं, तो बहुत सारी संभावनाएं हैं कि आगे जाकर मध्य प्रदेश जो है वो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में मध्य पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश का एक नाम होगा। और मैं समझती हूँ कि मध्य प्रदेश जो है वो फूड प्रोसेसिंग में अव्वल रह सकता है, क्योंकि हमारी जो कृषि है वो बहुत उन्नत है। अभी भी हम देखते हैं कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार हमने 18% से अधिक जो है वो कृषि उत्पादन बढ़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पर अगर फूड प्रोसेसिंग बनती है, और इसके अलावा देखिए जो सरकार की जो मंशा है आत्मनिर्भर भारत की, उसमें ये मील का पत्थर साबित हो गया। और जो किसान और जो बाजार, सबसे बड़ी बात जो फूड प्रोसेसिंग में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, एक तो यूनिट की दिक्कत आती है, तो सरकार उसके लिए एमएसएमई के माध्यम से कई सारी ऐसी योजनाएं जिनके माध्यम से लोन देते हैं और 50% तक की उसमें सब्सिडी का प्रावधान है। तो एक बहुत बड़ा एक सहारा किसान को मिलेगा अपने खेत में एक यूनिट लगाने के लिए। खेत से सीधे हम प्रोसेसिंग करेंगे और फिर उसके लिए दूसरा जो चैलेंज होता है वो होता है मार्केट का, बाजार का। तो वो भी सरकार जो है एक सेतु की तरह किसान के बीच में काम करेगी, मार्केट और किसान के बीच में। तो निश्चित तौर पर इस पर दूरगामी और अच्छे परिणाम आने की संभावना है। और सिर्फ संभावना की बात ना करते हुए मैं ये कहूँ कि बिल्कुल अच्छे परिणाम आएंगे, दूरगामी परिणाम आएंगे, सकारात्मक परिणाम आएंगे। और जिस तरीके से हम आत्मनिर्भर भारत की बात माननीय मोदी जी करते आ रहे हैं, तो उनके मार्गदर्शन में डॉक्टर मोहन यादव जी की जो सरकार है वो उनके नेतृत्व में लगातार औद्योगिक नीति के ऊपर काम कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि ये जो कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कर रही है, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश जो है वो अर्थव्यवस्था को अपनी मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक है राजेश जी, अगर बात करें जो समस्याओं की हम बात कर रहे हैं कि किसानों को दिक्कतें आती हैं, फूड प्रोसेसिंग के बारे में ज़्यादा किसानों को पता नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम बात करें। हालांकि जिन किसानों को जानकारी है फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, कैसे वो ना सिर्फ प्रमुख फसलें जो हैं उनके अलावा कैसे और आय का धंधा कृषि को बना सकते हैं, और कैसे अलग अलग जो बागवानी के क्षेत्र में ही अगर हम बात कर ले तो लगातार बागवानी फसलों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है प्रदेश की। अगर रीवा के सुंदरजा आम की ही बात करें और रतलाम के रियावल लहसुन की बात कर ले तो विश्व भर ने इसमें अपनी पहचान बनाई है। क्या लग रहा है अगर जागरूकता और फैलाई जाए किसानों के बीच में एक्सपो के माध्यम से भी और अलग अलग तरीके सरकार की तरफ से अपनाए जाते हैं, तो इसका असर भी देखने को मिलेगा? कृषि भूमि में कृषकों की मेहनत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और यही उपयुक्त समय है कि अब हम मध्य प्रदेश कृषि आधारित उद्योगों में एक बहुत बड़ा नाम और एक बहुत बड़े प्रदेश के रूप में देश में और विश्व में स्थापित हो। और लगातार आप लोग देख रहे हैं कि GIS के माध्यम से हो, चाहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से हो, चाहे अपने विदेशी दौरों के माध्यम से हो, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर सेक्टर में निवेश किस प्रकार से आए, तकनीक किस प्रकार से आए, इनोवेशन किस प्रकार से आए, और किस प्रकार से लोकल छोटी छोटी जगह पे भी इन चीजों पर बात हो, विचार विमर्श हो, ताकि
ट्रिकल डाउन हो नॉलेज, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग उद्यम की तरफ बढ़े, वैल्यू एडिशन की तरफ बढ़े, इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से एक उदाहरण इंदौर का भी देना चाहूंगा। इंदौर में अभी एक बहुत सफल प्रयोग हुआ है। वहाँ के हर गांव में, वहाँ के कलेक्टर शशि सिंह साहब की पहल से हर गांव में कम से कम 1 या 2 इंडस्ट्री वहाँ पर स्थापित की गई है। तो इस प्रकार के इनोवेशंस को, इस प्रकार के बूस्टर्स को सरकार लगातार प्रमोट कर रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी औद्योगिकता, उद्यम। बिल्कुल सर, एक और सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, मंदसौर में ये जो आयोजन होने जा रहा है, एक्सपो लगने जा रहा है, इसमें किसान होंगे, फूड प्रोसेसर होंगे, इसके साथ ही इन्वेस्टर्स होंगे, एक साथ एक मंच पर इतने लोग होंगे, तो क्या लग रहा है कितना असर इसका देखने को मिलेगा? एक्सपो का लाभ किसानों को भी मिलेगा, फूड प्रोसेसर को मिलेगा, दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स जब आएंगे तो एक माहौल भी तैयार होगा निवेशकों के लिहाज से, अगर हम देखें तो? निश्चित ही देखिए, इस तरह के आयोजन सामान्यतः हम लोग बड़े शहरों में और महानगरों में देखते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि सीतामऊ जैसी जगह में, जो कि एग्रीकल्चर अपने प्रोडक्टिविटी के लिए और एग्रीकल्चर उसके लिए जाना जाता है, वहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। ये मैसेज ही इसी से स्पष्ट कर रहा है सरकार का प्रतिबद्धता कि वो बिल्कुल ग्राउंड पे जाके और जहाँ पर आवश्यकता है उस क्षेत्र में जाकर इस आगे बड़े आयोजन कर रही है, ताकि जो भी टेक्नोलॉजी है, जो पॉलिसी, उसके बारे में विचार हो सके, आपस में जितने भी होल्डर्स उनकी चर्चा हो के यहाँ के लोकल पोटेंशियल को डेमोन्स्ट्रेट किया सके। और जो भी लोकल लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर मार्केट लिंकेज की वजह से उनको समस्याएं हैं, या फंडिंग की वजह से समस्याएं हैं, या नॉलेज शेयरिंग ना होने की वजह से तो टेकल कर सकते, पूरे मॉडल में बन सके, यही सरकार का उद्देश्य। बिल्कुल मंत्री जी, आप और क्या कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? अभी तो मंदसौर में एक्सपो का आयोजन होने जा रहा है। मंदसौर की अगर बात करें तो औषधि और मसाला फसलों की खेती में काफी ज्यादा अग्रणी है ये जिला। आगे सरकार के और क्या कुछ प्रयास रहेंगे? क्या अलग अलग जिलों में भी इस तरीके के एक्सपो लगाए जाएंगे? देखिए, इसमें एक तो ये भी है कि एक जिला एक उत्पाद। यदि किसी जिले की कोई विशिष्ट फसल है, उसके लिए राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजार मिले, उसको पहचान मिले, इसकी भी सरकार की योजना है। और मंदसौर के बारे में जो आपने कहा, तो निश्चित तौर पर वहां पर औषधीय खेती बहुत ज्यादा की जाती है। और अगर इस तरीके से जब फूड प्रोसेसिंग का जो उद्योग स्थापित होते हैं, तो ये जो उन्नत खेती है, जो आधुनिक खेती है, इस तरफ भी लोगों का रुझान बढ़ेगा, किसान का रुझान बढ़ेगा। और हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में वैसे रबी और खरीफ की फसल ही ली जाती है, लेकिन यदि इस तरीके से कुछ उद्योग स्थापित होते हैं, तो हम उद्यानिकी में भी अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे कि मोरिंगा लीव्स का पाउडर है, ड्रम स्टिक्स का बहुत ज्यादा बेनिफिट और उसकी लीव्स का बहुत बेनिफिट होता है हेल्थ के लिए। जिस तरह मंदसौर में अगर हम देखते हैं तो वहां पर औषधीय खेती होती है, उस तरह पूरे प्रदेश के अंदर मोरिंगा के ऊपर भी अच्छा काम किया जा सकता है। हमारे यहाँ आंवला पैदा होता है, हमारे यहाँ अमरूद पैदा होता है, हमारे यहाँ टमाटर बहुत अधिक मात्रा में पैदा होता है, जो कि सड़कर फेंक जाता है। अगर प्रोसेसिंग यूनिट लग जाती है तो इसको सुखा के इसका पाउडर बनाया जा सकता है, जिंजर का पाउडर बनाया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी फसलें हैं जिनको पहचान मिलेगी, जिनसे किसान की आय दुगनी होगी। और जब हमारे खेत जो है, कुछ ऐसे खेत होते हैं जिनकी जमीन बोलते हैं कि पड़ते हुए, जिन पे कुछ उगाया नहीं जा सकता, उबड़ खापड़ होती है, तो उसके ऊपर कुछ ऐसी फसलें ली जा सकेंगी जिनको हम जो है टेक्निकल रूप से औद्योगिक उसमें आगे बढ़ा सकते हैं। उससे जैसे कि मैंने बताया आपको आंवले का या आम का भी हमारे यहाँ अच्छा उत्पादन होता है। तो इस तरीके से लोग उद्यानिकी में जाकर बागवानी करके भी अपनी जो है आमदनी को बढ़ा पाएंगे, और अमरूद को सुखाकर उसकी प्रोसेसिंग करके भी आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम युवाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम गरीबों के उत्थान की बात करते हैं और किसानों के सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर अगर इस तरीके के कोई यूनिट आती है और इस तरीके के उद्योग स्थापित होते हैं, तो हर वर्ग को बल मिलता है, इससे और सशक्त होता है। तो जो कॉन्सेप्ट है कि इन 4 स्तंभों को हमें मजबूत करना है, सरकार का, माननीय मोदी जी का,
तो इस तरीके के उद्योग जब स्थापित होते हैं तो इस पे हर वर्ग मजबूत होता है, सबको काम मिलता है। जो हम बात करते थे कि हमारा भारत पहले बहुत समृद्ध था, छोटे-छोटे उद्योग धंधे घर से चलते थे, जिसमें घर पूरा परिवार तो पलता था, लेकिन 2-4-10 परिवारों को भी उसमें काम मिलता था। तो अगर उस दृष्टिकोण से भी देखें तो ऐसे भारत की जो हम कल्पना करते हैं, तो निश्चित तौर पर वापस से हम उस तरफ आएँगे और हमारे छोटे-छोटे उद्योगों को लगाएँगे, छोटी-छोटी यूनिटें भी लगेंगी, बड़े उद्योग तो स्थापित होंगे, लेकिन छोटी-छोटी स्टार्टअप्स भी जो है युवा वर्ग लगा सकेगा। खुद तो अपने हाथों को मजबूत करेंगे, अपनी आर्थिक बुनियाद को खड़ा करेंगे, लेकिन साथ में और लोगों को भी काम देने का जो है वो अवसर उनको मिलेगा। जैसा कि हम कहते आते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारा युवा सिर्फ नौकरी माँगने वाले हाथ ना बने, नौकरी देने वाले हाथ बने, लोगों को रोज़गार देने वाले हाथ बने। तो उस और भी जो है इस तरीके की जब उद्योग स्थापित होते हैं, तो वो हमें रिज़ल्ट सामने, परिणाम सामने देखने मिलेंगे, जो कि माननीय मोदी जी का सपना है, वो ज़रूर साकार होगा डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में। बिल्कुल सर, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि आधुनिक खेती की हम बात करते हैं, तकनीक की हम बात करते हैं कि कृषि के क्षेत्र में कैसे इसको अपनाया जा सकता है, लेकिन जब ये एक्सपो सर जो लगने जा रहा है, इसमें कई किसान अगर शामिल होंगे मंदसौर के, या फिर जब अलग अलग जिले में इस तरीके के आयोजन आगे भी सरकार करेगी, तो मशीनरी की अगर हम बात कर ले, कृषि क्षेत्र में जो इस्तेमाल होती है उपकरण की बात कर ले, तकनीकी जानकारी भी एक तरीके से दी जाएगी किसानों को, तो क्या लग रहा है बेहतर तरीके से जो मुख्य फसल है उस पर आधारित ना होकर किसान अगर इस तरीके से जागरूक होते हैं, तकनीक के आधार पर आगे बढ़ते हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर लगाई जाती है, तो इसका एक सकारात्मक बदलाव प्रदेश में देखने को मिलेगा? निश्चित ही अब देखिए, सरकार का जो अप्रोच है काफी हॉलिस्टिक है। अपने कृषि के जो भी फैक्टर्स हैं जो उसको स्ट्रेंथन करते हैं, सारी दिशाओं में आप लगातार काम देख रहे हैं, कनेक्टिविटी में काम देख रहे हैं। आप सिंचाई के संसाधन मध्य प्रदेश में लगातार बेहतर होते जा रहे हैं, बिजली आप देख ही रहे हैं किसानों को पर्याप्त रूप से मिल रही है। अब आवश्यकता है कि उनको टेक्नोलॉजी से ट्रेन किया जाए और साथ ही साथ उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप और उद्यमिता और मार्केट के साथ लिंकेज किया जाए। जो जीवन निर्वाह कृषि है अभी, उसको ये कोशिश की जाए कि व्यावसायिक कृषि के रूप में बदला जाए। तो इस टाइप के एक्सपो का उद्देश्य यही रहता है कि इस जो विजन है, जिसमें जीवन निर्वाह कृषि को हम लोग उद्यमिता आधारित कृषि में और मार्केट से लिंकेज कृषि के रूप में कन्वर्ट कर सके, तो उसमें क्या क्या फैक्टर आवश्यकता है, किन किन चीजों पर किसानों को काम करने की आवश्यकता है, सरकार को किन किन दिशाओं में काम करने की आवश्यकता है, उन सभी चीजों पे बात होती है, विचार विमर्श होता है, विशेषज्ञ अपनी बात रखते हैं। तो उसी से इस टाइप के एक्सपो में बहुत सकारात्मक परिणाम आते हैं। बिल्कुल सर, व्यापारिक सहयोग स्थापित करने का भी एक बहुत बड़ा मंच ये होता है, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं। हाल ही में जो जीआईएस हुई थी उसमें हमने देखा बागवानी के क्षेत्र में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्ताव आए थे। अभी भी निवेशकों से बातचीत मुख्यमंत्री करेंगे, तो क्या लग रहा है एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा? अभी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लगातार पूरे प्रदेश में। जीआईएस के बाद खास करके बहुत अच्छा रिस्पांस है। लगातार उद्यमी पूरे देश से और विदेश से लगातार आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में देख रहे हैं संभावनाओं को। जो लोकेशन है, इंडस्ट्रियल पार्क है, उनका विजिट हो रहा है। और यहाँ भी जो कल आयोजन होगा उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से न केवल जो स्थापित इंडस्ट्रीज है उनका लोकार्पण होगा, नई इंडस्ट्रीज का भूमि पूजन होगा, कुछ इंडस्ट्री स्थापित होना चाह रहे हैं उनको अलॉटमेंट लेटर भी जारी किए जाएंगे, जिससे एक काफी पॉजिटिव इन्वायरमेंट यहाँ क्रिएट होगा। ठीक है मंत्री जी, आप जिस तरीके से अभी जिक्र कर रही थी एक जिला एक उत्पाद, इस पर फोकस है सरकार का। मंदसौर की हमने बात कर ली, क्या स्पेशलिटी है यहाँ की औषधि और मसाला फसलों की। दूसरे जिलों की भी अगर हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की ही अगर हम बात कर ले, तो वहाँ पर किसान इतने जागरूक नहीं होते हैं कि कैसे अपने प्रोडक्ट को, कैसे अपनी जो खेती है, जो फसल वहाँ पर होती है, जो खासियत है उस जिले की, उसको पहचान दिला सके वैश्विक स्तर पर या फिर पूरे देश में। इसको लेकर क्या कुछ प्रयास सरकार की तरफ से किए जाएंगे आगे? देखिए, ये एक्सपो का उद्देश्य यही है कि एक मंच पर जो है वो खेत, व्यापार, टेक्निक, इन सबको एकत्र होकर आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने का। तो एग्रीकल्चर एवं फूड प्रोसेसिंग एक्सपो इसका प्रमाण है
कि हम उन किसानों तक भी पहुंचेंगे जो ये नहीं जानते कि उनकी फसल का सही क्या कीमत हो सकती है, उसका सही उपयोग क्या हो सकता है। तो निश्चित तौर पर अभी ये जो हमने कदम बढ़ाया है, तो आगे आने वाले समय में किसानों में जागरूकता लाने के लिए भी कई सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। तो आज किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि एक एंटरप्रेन्योर भी है, और सरकार उसका सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ी सहयोगी भी है सरकार। तो हम्म। कहीं न कहीं किसान को जब हम कहते हैं कि हमें किसान की आय को दुगनी करना है, लगातार हम इस ओर काम कर रहे हैं। राकेश जी ने उस तरफ ध्यान आकर्षित भी किया कि हमने कृषि के रकबा को बढ़ाने के लिए, कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, कृषि को टेक्निकली रूप से समृद्ध करने के लिए तो आज हमने सारे काम किए हैं। पहले जो है सिंचाई के संसाधन नहीं थे। आज हम 50 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित कर चुके हैं, 1 लाख भूमि हेक्टेयर सिंचित करने का लक्ष्य है। तो ये आगे जाकर आज पहले फसलें जो है सिर्फ बारिश पर आधारित होती हम्म। थी, लेकिन आज अब किसान खुद के सिंचाई के संसाधन है, तो आज 2-3 फसलें किसान ले रहा है। कई सारी ऐसी अगर हम देखें तो बिल्कुल बिजली मंजरी जी। पहले। हाँ, एक सवाल जी। मेरा ये रहेगा आपसे, एक जो रहता है किसानों की एक जो पुराना तौर तरीका रहता है खेती करने का, किसानी करने का, ज्यादातर किसान हम देखते हैं उसी पर निर्भर चले आ रहे हैं। एक उनके दिमाग में ये रहता है कि अगर इसी तरीके से हम जो प्रमुख फसलें हैं उनका उत्पादन ज्यादा होगा तो उनको ज्यादा लाभ मिल सकेगा। दूसरी अगर फसलों की बात करें तो इतना ज्यादा विश्वास किसानों का उस पर नहीं होता, ऐसा क्यों? इसमें 2-3 बातें हैं, तो मैं उसे बताना चाहूँगी। हम्म। सबसे पहली बात तो कि जिस तरह से हमने डीएपी और यूरिया का उपयोग किया, तो हमारी जो भूमि की उर्वरता थी, वो उर्वरता क्षमता वो है कम होती जा रही है और बहुत कम हो गई है। हम्म। और गेहूँ हुआ, चना हुआ, जो पारंपरिक फसलें हैं, इसमें किसान को ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। हम्म। उन्होंने एक बार बो दिया, पानी दे दिया, अगर एक आध बार बारिश के ऊपर आधारित रहते हैं, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना होती। फसल का हार्वेस्टर से कटी, घर में आ गई, जाके मंडी लगा दी। लेकिन जब हम आधुनिक फसलों की बात करते हैं, उद्यानिकी फसलों की बात करते हैं, बागवानी की बात करते हैं, तो उसमें थोड़ी मेहनत लगती है। और किसानों को इसके लिए हमें जागरूक करना पड़ेगा कि आज गेहूं या चने की फसल से ज्यादा आप बागवानी में कमा सकते हैं अगर उसके साथ सही से मेहनत करते हैं। और जैविक खेती की तरफ भी जो है वो सरकार पूरी तरह से किसानों को जागरूक करने के लिए और उनको हर तरीके से टेक्निकली समृद्ध बनाने के लिए काम कर रही है। तो आने वाले समय में उसका धीरे-धीरे मुझे लगता है कि जब बहुत पुरानी चीजें होती है, जो आदत में बन जाती है, जो परंपरा बन जाती है, उसको बदलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सरकार पूरे जो है जागरूक होकर, संवेदनशील होकर और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस ओर काम कर रही है। तो आने वाले समय में हमें इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक है। राजेश सर, हम देख रहे हैं कई फसलों को जीआई टैग भी मिला है मध्य प्रदेश की, लेकिन अगर बात हम करते हैं कुछ समस्याओं की, हालांकि सब्सिडी और नीतियों की जब बात की जाती है तो इसमें कुछ अंतर क्या आपको देखने को मिलता है जिससे किसान थोड़ा बहुत परेशान होते हैं? निश्चित ही देखिए, जीआई टैग बहुत मार्केट से लिंकेज के लिए और जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनके सर्टिफिकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसको ग्लोबली एक्सेप्टेड रहता है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि जीआई टैग में मध्य प्रदेश का बेस बहुत बेहतर होता जा रहा है, तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत सकारात्मक इंडिकेशन है वो। जहाँ तक सब्सिडी की बात है तो लगातार सरकारें प्रयास कर रही है कि किसानों को जितनी सहायता दी जा सके, चाहे उनके जो भी रॉ मटेरियल उनकी खेती में चाहिए उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। किसान सम्मान निधि किसानों को दे रही है ताकि उनके दैनिक खर्चों की पूर्ति हो सके। साथ ही साथ आपने देखा है अभी जो समर्थन मूल्य है, गेहूं का भी समर्थन मूल्य बहुत अच्छा समर्थन मूल्य, या जो भी उनकी उपज हो रही है उनके समर्थन मूल्य को भी बहुत बेहतर तरीके से सरकार टेकल करने का प्रयास कर रही है। लेकिन साथ ही साथ ये भी आवश्यकता है कि किसान सिर्फ फसल का उत्पादक ही ना बने, वो उसमें वैल्यू एडिशन करे, उद्यमिता आए उसके अंदर, ताकि वो और जो अभी सिर्फ फसल उगा रहा है वो यहाँ पर प्रोडक्ट भी, फसल से प्रोडक्ट भी बना सके और मार्केट से लिंकेज भी हो सके। और इसी मंशा के साथ ये एक्सपो आयोजित किया जा रहा है ताकि किसानों का और बेहतर सशक्तिकरण हो सके। ठीक है। मंत्री जी, अगर राजेश जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो प्रमुख फसलें हैं सिर्फ उसका उत्पादक ना बने किसान, बल्कि और आगे बढ़े, अन्य फसलों को भी बढ़ावा मिल सके, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिल सके, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन आपका मैं लेना चाहूँगी कि अगर बात आती है मार्केट की, बाजार की, तो किसानों की एक बड़ी समस्या ये भी है।
हाँ, वही ये मैं पहले भी आपको बता चुकी कि सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो मार्केट की आती है, और उसी को अवेलेबल कराने के लिए जो है इस तरीके के एक्सपो आयोजित किए जा रहे हैं, और सरकार इस तरह पूरी तरह जो है वो मुस्तैदी से काम कर रही है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रही है। तो किसानों को सबसे बड़ी, देखिए हम कभी भी कोई भी बिजनेस धंधा स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो मार्केट की ही आती है। तो सरकार जो है वो इसमें पूरी तरह सहयोग करेगी किसानों के लिए, चाहे सिर्फ किसानों के लिए नहीं, जो भी अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, सबके लिए, युवाओं के लिए लगातार जो है उनको चलिए ठीक है मंजरी जी, समय की कमी है इसलिए आपको रुकना चाहूंगी, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से आप कह रही हैं कि जो सरकार प्रयास कर रही है उसका असर और बदलाव देखने को मिलेगा आने वाले समय में मध्य प्रदेश में। बहुत धन्यवाद मंजरी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग एक्सपो का आयोजन मंदसौर में करने जा रही है कल सरकार, लेकिन लगातार सरकार का यही कहना है कि किसान समृद्ध होंगे, अन्नदाता समृद्ध होंगे तो मध्य प्रदेश समृद्ध होगा। इसलिए किसानों को तकनीक के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास लगातार हम देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही कल जो आयोजन होने जा रहा है सरकार की तरफ से, इसमें किसानों को तकनीक के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो कृषि के उपकरण है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, किसान शामिल होंगे, फूड प्रोसेसर शामिल होंगे। इसके साथ ही इन्वेस्टर्स से भी संवाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। और हालांकि अब इस एक्सपो का कितना असर देखने को मिलता है प्रदेश में और जो किसान है वो कितना जागरूक होते हैं कृषि के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, और क्या बदलाव मध्य प्रदेश के किसानों में देखने को मिलता है, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।